हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आपके सामने स्क्रीन के सामने आपको QR कोड दिख रहा होगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया फिर से ऑन इलेक्शन कमीशन, और जो एलिगेशंस वो करते आ रहे हैं पिछले दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से और आज तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट चोरी का मैटर या मैनिपुलेशन ऑफ वोटर लिस्ट हुआ है इलेक्शंस में। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने असेंबली इलेक्शन हरियाणा जो कि 2024 में हुआ था उससे रिलेटेड उन्होंने बताया। इसमें डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने कई सारे इश्यूज जो इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किए वो उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बताए हैं, लेकिन उसमें से कुछ एड ऑन्स भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको क्लियर कर दें कि हरियाणा इलेक्शंस कांग्रेस कितने वोट से हारी थी, जो इन्होंने बताया कि 22,780 करीब 22,000 वोट से हारी थी। और इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो एलिगेशन लगाया है कि 25 लाख वोट्स की चोरी हुई है और उसका ब्रेकअप भी दिया। उन्होंने ये कहा है कि डुप्लीकेट वोट्स जो थे करीब 5 लाख थे और इनवैलिड एड्रेस जो कि एड्रेस एग्जिस्ट करते उस पे से करीब 93,000 वहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है, वोट्स का मैनिपुलेशन। फिर बल्क वोटिंग के लिए उन्होंने कहा है करीब 19,000 के आसपास बल्क वोटिंग हुई है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में हुई थी, मैं वहाँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी जहाँ पर ये किया गया था कांग्रेस इंदिरा भवन में। वहाँ पर उन्होंने शुरुआत ही एक पिक्चर से की। उन्होंने फोटोग्राफ दिखाते हुए लोगों से पूछा, यानी कि जर्नलिस्ट से पूछा कि ये फोटोग्राफ किसका है, थोड़ा बताएं। तो वो फोटोग्राफ निकला एक ब्राज़ीलियन मॉडल का। उन्होंने ये बताया कि ये ब्राज़ीलियन मॉडल का फोटो कई सारे वोटर लिस्ट में पाए गए, यानी कि फोटो उनके नाम कुछ और, डिटेल्स कुछ और, एक नहीं कई सारे। और ये ब्राज़ीलियन वोटर जो मॉडल है जो कि इंडिया में ऑफ कोर्स नहीं रहती, उसका अलग अलग नाम भी वोटर लिस्ट में था, कहीं सीमा, रश्मि। और इस तरह से उन्होंने बताया कि इस फोटोग्राफ के साथ अलग अलग नाम के साथ करीब 10 बूथ्स में इसका नाम सरफेस किया है। शुरुआत में उन्होंने ये इस चीज़ से की कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल का फोटो आखिर हरियाणा के वोटर लिस्ट में क्या कर रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से ये बताता है कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से वोटर मैनिपुलेशन हो रहा है। और अब अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि क्या क्या मेन चीज़ें उन्होंने बताई, एक तो ब्राज़ीलियन वोटर के बारे में बताया, फिर उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर वोटर्स का नाम आ रहा है, यानी कि कोई जो यूपी में रहते हैं वो आपके हरियाणा के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है, तो यानी कि वो हरियाणा और यूपी दोनों जगह वोट दे रहे हैं। तीसरा जो उन्होंने बताया कि ब्लर्ड फोटो, जो कि वोटर लिस्ट में जो फोटोज मिले हैं कई फोटोज ब्लर्ड है, यानी कि क्लियर नहीं है, जिससे वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत सारे वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। ये एक चीज़ उन्होंने पहले भी बताया था। और डिलीटेड वोटर्स में उन्होंने एक संख्या दी है, वो है 3.5 लाख वोटर्स का नाम डिलीट कर दिया गया। और लास्ट में एक जो चीज़ पहले भी उन्होंने बताया था जो कि है हाउस नंबर 0, जिस पर ज्ञानेश कुमार जी ने, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि हाउस नंबर 0 उसका होता है जो इंसान, जो वोटर किसी लैम्प पोस्ट के नीचे रहता हो या जिसके पास घर नहीं हो, कोई हॉकर की तरह रहता हो, स्लम में हो, या कोई कारण से उसके पास घर नहीं है, तो उसको भी वोटिंग का राइट दिया जाता है और उसका नाम, उसके हाउस नंबर 0 दिया जाता है। तो इस पर खास तौर पे राहुल गांधी और उसकी टीम ने वेरिफिकेशन काफ़ी किया। और ये जो हरियाणा में जो इन्होंने पाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिस पर मैं डिटेल्स में बताऊंगी। और मैं ये भी बता दूं कि उस पर मैंने एक सवाल भी किया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के एक वोटर जिसका नाम उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसका नाम नरेंद्र है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनको लोकेट किया एक पर्टिकुलर गाँव में। तो ये पर्टिकुलर जो वोटर है नरेंद्र, इनका हाउस नंबर 0 है। तो जब
टीम, कांग्रेस की टीम वहाँ पहुँचती है, उसको आइडेंटिफाई करती है, तो ये पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक अच्छे से मकान में रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम ज़ीरो है। राहुल गांधी का ये एलिगेशन था कि ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोग उन्हें आइडेंटिफाई ना कर सके, कहाँ रहते हैं, उनको लोकेट ना किया जाए इस तरह के वोटर्स को, इसलिए उनका हाउस नंबर 0 दिया जाता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल पूछा राहुल गांधी से कि ये जो इंसान जिसका हाउस नंबर 0 आप कह रहे हैं, क्या आपकी टीम ने उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उससे बातचीत की, उससे पूछा कि वो क्या इस बारे में पहली बात जानते हैं कि नहीं? दूसरी बात कि क्या उनका कोई किसी तरह का एसोसिएशन है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ? क्योंकि आप जो कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि ये एक तरह का कनाइवेंस है इलेक्शन कमीशन और रूलिंग पार्टी बीजेपी के बीच में, तो क्या आपने ये जो पर्टिकुलर इंसान को आइडेंटिफाई किया, उससे पूछा कि आखिर क्या है? तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कह दिया कि आप उनकी टीम की मुलाकात हुई है और मुझे उनकी टीम से बात कर लेनी चाहिए इस बारे में, उनको इसके बारे में क्लियरली नहीं पता क्योंकि उनकी बातचीत नरेंद्र के साथ नहीं हुई। तो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने टीम से पूछा तो उनकी टीम के मेंबर्स ने बताया कि नरेंद्र से उनकी बातचीत हुई उनकी टीम की, लेकिन नरेंद्र बहुत ही एग्रेसिव थे, यानी कि उन्होंने कांग्रेस के टीम मेंबर्स के साथ बदतमीजी की, उनका कहना था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कई सारी चीज़ों के बाद ये पता चला कि उनका जो नरेंद्र का एसोसिएशन था वहाँ के लोकल म्युनिसिपल पार्टी के लोगों के साथ था और बीजेपी के साथ भी, इनका एलिगेशन था कि बीजेपी के साथ भी उसका एसोसिएशन है। तो इनडायरेक्टली उनकी टीम मेंबर्स का ये कहना था कि ये नरेंद्र जो इंसान है जिसका हाउस नंबर 0 है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से लिंक्ड है। तो इस तरह का एक इंसिडेंट तो उन्होंने बताया और साथ में ये भी क्लेम किया कि ये तो बस एक इंसिडेंट है, लेकिन कई सारी जगह पर हाउस नंबर 0 पाए गए हैं, तो उसका भी वेरिफिकेशन इसकी टीम ने कहा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये पूरे प्रोसेस को करने में उनकी टीम को बहुत समय लगा। उन्होंने कई सारे नंबर्स भी दिए, फिगर्स भी दिए, ये भी बताया कि एक एक घर के अंदर 500 लोग रहते हैं, 60-70 लोग भी रहते हैं, तो इतना जो बल्क वोटर्स का नाम एक ही घर से आ रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको वेरीफाई करना ज़रूरी नहीं समझा? एक जो सवाल बार बार उठता आया और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो फाइनल वोटर लिस्ट शेयर कर लेते हैं पोलिंग के पहले। तो ये सवाल भी उठाया गया कि क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टीज इसे वेरीफाई करती है, जब फोटोज वो देख रहे हैं एक ही इंसान की फोटो कई जगह मौजूद है, जैसे कि ये ब्राजीलियन मॉडल की, उसी तरह उन्होंने और भी फोटोज दिखाए जो कि बार बार मौजूद थी एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट में। तो राहुल गांधी का ये कहना था कि समय बहुत कम मिलता है उन्हें, फाइनल वोटर लिस्ट जो मिलता है वो बहुत ही कम समय के लिए मिलता है, यानी कि ज़्यादा समय उनके पास नहीं होता ताकि वो वेरीफाई कर सके। तो उस पर भी मैंने चेक किया कि आखिर फाइनल वोटर लिस्ट जो डॉक्यूमेंट के तौर पे इन्हें दिया जाता है फोटोज़ के साथ, वो कब मिलता है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फाइनल वोटर लिस्ट विथ फोटोग्राफ पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम नहीं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते पहले दिया जाता है, यानी कि जब फाइनल नॉमिनेशन जो लास्ट डेट होती है उसके पहले ही ये वोटर लिस्ट दिया जाता है। तो 2 से 3 हफ्ते का समय अगर हम समझ लें तो वो दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को इन वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए। अब ये जो हार्ड कॉपी में देते हो तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज ये कर पाती हैं कि नहीं, ये तो अब उनके ऊपर है। जब अब ये मुद्दा सामने आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ तो एक्शन इस पर लेंगी। लेकिन सवाल साथ में ये भी है कि अब बिहार का इलेक्शन आ रहा है, बिहार इलेक्शंस के बारे में भी राहुल गांधी ने कहा कि सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेगा और उनकी टीम इस बारे में जानती है कि इस तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ऑफ कोर्स जागरूक है वो, बिहार के कुछ लोगों को भी स्टेज पर लेकर आए जिन्होंने बताया कि किस तरह से उनका नाम डिलीट कर दिया गया एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान। तो मुद्दे की बात यह है कि वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन पे एक नहीं, दो नहीं, तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ ऑपोजिशन कर रही है। अब इलेक्शन कमीशन इन सारे एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट्स के तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहती है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि क्योंकि वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन हो रहा है, फोटोग्राफ्स के साथ मैनिपुलेशन हो रहा है, एक ही इंसान का फोटो मल्टीपल जगह होता है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज भी नहीं शेयर करना चाहती है अब, और उस कारण से उन्होंने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में भी अमेंडमेंट्स ले आए। तो ये सारे सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं और ऑफ कोर्स
जनता यानी कि वोटर्स के दिमाग पे भी शक फिर से आ रहा है कि क्या हमारे देश में इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि एज अ वोटर ये हमारा हक है, इट्स आवर बर्थ राइट टू वोट, ये हमारा हक है कि हम वोट करें। तो इस पर्टिकुलर इशू पर अब इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है कि नहीं, क्या वो पॉइंट वाइज, मैं तो कहूँगी पॉइंट वाइज, जिस तरह से पॉइंट वाइज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एविडेंस के दिखाया, उसी तरह क्या इलेक्शन कमीशन इस पे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार जी इसका जवाब देते हैं कि नहीं, ये तो अब समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इस पर क्या होना चाहिए आगे, पॉलिटिकल पार्टीज या जनता, क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या है इसका, इस पर भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।